सांसद जी, आज कुछ लोग आपसे मिलने के लिए क्या मांग? देखिए, हमारे लोकसभा संभल और नगर संभल के कुछ दुकानदार हैं, करीब 11 दुकानदार हैं, और जो कि कोई बड़ा कारोबार नहीं है, एक छोटी सी दुकान चला करके अपना करीब 35-40 साल से दुकानें चला करके अपना घर को चला रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन के द्वारा ये सिर्फ 2 से 3 दिन का नोटिस दे करके उनकी जगहों को तोड़ दिया गया और ये बता करके कि वो जगह PWD की है, जबकि मेरी जानकारी के अनुसार अब तक PWD की तरफ से कोई इन लोगों को नोटिस भी नहीं मिला है। और अगर नोटिस देना था तो पहले किराएदारों को नहीं, जो उसके स्वामित्व हैं, जो मालिक हैं, उनको देना चाहिए था। लेकिन किराएदारों को देकर के जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है, मैं इसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। अभी मैंने फिलहाल तहसीलदार संभल से बात करी है, उसके बाद में ADM संभल और DM संभल, उनसे भी मैं बात करूँगा। और इस प्रकार की कार्रवाई ये मुनासिब नहीं है। अगर हम ये नहीं कह रहे कि जाहिर सी बात है कि हम खुद उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए हैं और यहाँ के अपने लोगों की वजह से ही इन्होंने वोट दे करके मुझे पहुँचाया है और वहाँ पर कानून बनता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं कहता कि कानून को तोड़ा जाना चाहिए या उसके ख़िलाफ़ कोई काम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत थी उन लोगों की तरफ से तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए था, उनको अपना पक्ष रखने के लिए। उनको वो अपना जवाब 3 दिन का उनको नोटिस दिया, उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जवाब दाखिल कर दिया तो बुलडोज़र क्यों चला? जब पहले उनको तहसीलदार हों या उनके बाद में जो ऊपर के अधिकारी हैं अपनी कोर्ट में उसको सुनना चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत है, नहीं, वो नोटिस इन्होंने दिखाया है खुद इन दुकानदारों ने 3 दिन का सिर्फ नोटिस दिया था। और अगर कुछ गलत है तो वो करना चाहिए था। मिसाल के तौर पर IMA में सब अभी जैसे कि कब्रिस्तान का मसला है, वहाँ भी बुलडोज़र चला दिया गया। बार कितना पुराना कब्रिस्तान है, अगर कब्रिस्तान के अंदर भी, जब पहले मैं इस चीज़ को मुकम्मल कर दूँ बात को मार्केट का, तो क्यों बुलडोज़र चलाया गया? मैं पहले भी कह चुका हूँ, बुलडोज़र दुकानों और घरों पर तो बाद में चल रहा है, उससे पहले हम लोगों के जनता के अधिकार पर बुलडोज़र चल रहा है। और बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि ये चीज़ रुकनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि पता नहीं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के देश की सबसे बड़ी अदालत को भी अधिकारी नज़रअंदाज करके लगातार बुलडोज़र कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ प्रथा नहीं रुक रही है, जो कि सही नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसका पूरा पक्ष सुन करके उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए था। जबकि जो यहाँ के 11 दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनका न्यायालय में यहाँ पर संभल के केस भी उन्होंने चल रहा है, स्टे नहीं है लेकिन केस चल रहा है, इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया है। तो ये चीज़ गलत है कि जिस तरह से जो मेरी जानकारी में आया कि 2-3 लोग को शायद कुछ इस चीज़ का लाभ मिल सकता है, हो सकता है, लेकिन एक उनके चक्कर में क्यों क्षेत्राधिकार, अगर मैं अभी इस चीज़ की पूरी स्टडी करूँगा, जानकारी में ये भी है मेरे के कार्य क्षेत्र या उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है जो निर्णय लिया गया है। अगर ऐसा किया है तो गलत किया है। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगा अपने संभल के पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम चाहते हैं इस हमारा संभल ही नहीं पूरे प्रदेश की तरक्की हो, और हम तो देश की तरक्की की बात करते हैं। लेकिन ये चीज़ तभी संभव है जब सब लोग सुख से, शांति से, सुकून के साथ में रहें और कानून व्यवस्था के दायरे में रह कर का काम करें। कानून का दायरा सिर्फ जनता के लिए नहीं है, उन अधिकारियों के लिए भी है जो कि इससे बंधे हुए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को गलत है। और फिर उसके साथ साथ अब मैं देखता हूँ इन लोगों की क्या मदद हो सकती है कानूनी रूप से। तो इसलिए कानूनी रूप से जो मदद होगी इनकी, उसके लिए मैं वो मदद करूँगा। और उसके साथ साथ जिस तरह से कब्रिस्तान का मामला है, हमारे मेंबर शारिक साहब कहाँ हैं और बुल्लू भाई, इन लोगों के 300 साल पुराने कब्रिस्तान के ऊपर एकदम कैसे बुलडोज़र चला दिया गया। ये बुलडोज़र की कार्यवाही चला करके क्या चीज़ साबित होनी चाहिए? अरे हम बुलडोज़र कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, यकीनन पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना रिपोर्ट दर्ज करके आगे की वो कर सकता है। लेकिन एकदम से ये प्रथा गलत है। हम चाहते हैं कोई किसी भी, मैं मुस्लिम समाज के साथ तो लगातार ज़्यादती टारगेट उनको किया ही जा रहा है, लेकिन मेरा मकसद ये भी है कि मुसलमानों के साथ साथ, क्योंकि मेरा मज़हब भी सिखाता है, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, इस टाइम तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों या हिंदू समाज के लोग हों, सबको
उनका हक और इंसाफ मिलना चाहिए और धन के या बरादरी के नाम पे किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए।